प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन ढांडा। टुडे इन 11th क्लास 9th चैप्टर हमारा चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स और इसके 6th लेक्चर के अंदर आपको सभी को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। क्या स्टडी कर रहे हैं हम स्टडी कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और जो अर्लियर वीडियोस हैं उनके अंदर हमने मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड, स्टडी कर लिया था। ओलिगोसैकराइड्स लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्पेशली क्या स्टडी किया था? माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, जिसके मॉलिक्यूलर डायग्राम कुछ बच्चों ने मेरे पास सेंड किए हैं बना के, उनके पास नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। और जिसने मेरे पास मॉलिक्यूलर डायग्राम सेंड नहीं किए हैं बना के, उनके पास ये वीडियो नहीं आएगी। क्योंकि बेटा जब तक आप ये लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आगे समझ में नहीं आएगा, फिर फाल्ट हो जाएगा टीचर का कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, जबकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। और जो आज की हमारी वीडियो है इसके अंदर हम स्टडी करेंगे पॉलीसैकराइड्स। नाम से क्लियर है, मैनी सैकराइड मतलब शुगर। जब बहुत सारी मोनोसैकराइड जुड़ जाएंगे, जब बहुत सारे मोनोसैकराइड जुड़ जाएंगे, बहुत सारे, मोर देन 6 पॉलीसैकराइड की अगर डेफिनेशन करें, देखो अगर सिंगल है तो मोनोसैकराइड, अगर 2 से 6 अगर मोनोसैकराइड जुड़ जाएं दे आर कॉल्ड ओलिगोसैकराइड। और ओलिगोसैकराइड में स्पेशली हमने किसको स्टडी किया था? डाइसैकराइड को, जिसमें दो शुगर होती हैं, सिंपल शुगर। और पॉलीसैकराइड में क्या होती हैं? मोर देन 6 मोनोसैकराइड। जब मोर देन 6 मोनोसैकराइड जुड़ जाएंगे बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा पॉलीसैकराइड। और पॉलीसैकराइड्स के बारे में आपको मैं कुछ बातें बताऊं तो पॉलीसैकराइड जो होते हैं दे आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है जिनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डेल्टोन है। और बेटा मैक्रोमोलिक्यूल है सो कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। बनते कैसे हैं? लेट्स सी। जब मान लो लेट्स सी हमारे पास बहुत सारे ग्लूकोज हैं, एन ग्लूकोज है। एन मतलब इट में बी 100, 1000, 10,000, कितनी सारी भी हो सकती हैं। जब ये जुड़ जाएंगी तो क्या बन जाएगा? आपका वाटर बाहर निकल जाएगा, C6H10O5, बहुत सारी एन जुड़ जाएंगी, प्लस एन वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। एन वाटर मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे क्या है? अगर आपने ये 100 ले रखी है तो ये 100 आपस में जुड़ जाएंगे बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और आपके 100 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या कौन सी रिएक्शन हो जाती है? यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब कोई भी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़े थे, कोई भी ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, कोई भी जब दो जुड़ेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। जो नेक्स्ट पॉइंट है मैक्रोमोलिक्यूल है, कांट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, राइट। बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। एक सेकंड, सॉरी। जो नेक्स्ट पॉइंट आपका इसके अंदर है, इनको पॉलीसैकराइड्स की बात हो रही है, दे आर कॉमनली कॉल्ड ग्लाइकन्स। जब बहुत, क्योंकि इनके अंदर मोस्टली क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाते हैं। और ध्यान रखना
पॉलीसैकेराइड नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते, मीठे नहीं होते, और नॉट स्वीट इन टेस्ट, और दे आर वाटर इनसोल्यूबल, ये नॉर्मली क्या होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, राइट। और अगला पॉइंट है पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग, ओवरऑल ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है, बट ध्यान रखना भी इनका वन एंड, कौन सा एंड, लेफ्ट एंड, दो एंड होंगे अभी डिस्कस करेंगे हम, इनका जो वन एंड है स्पेशली कौन सा, लेफ्ट एंड, वो तो होता है नॉन रिड्यूसिंग, और जो राइट एंड होगा डिस्कस करेंगे अभी, डायग्राम बनाएंगे, जो राइट एंड होगा वो होता है रिड्यूसिंग, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल ये क्या है, ओवरऑल ये नॉन रिड्यूसिंग है, क्या है ये, ओवरऑल नॉन रिड्यूसिंग है, पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट जो है, जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, जो पॉलीसैकेराइड है मे बी लीनियर, ये भी अभी पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ब्रांच हो सकते हैं और अनब्रांच हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं और अनब्रांच हो सकते हैं, और इनके अंदर ये पॉइंट बार बार आ भी चुका है, मैनी मोनोमर्स होते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स, मैनी मोनोमर्स ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इन्हें बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ जाते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पॉइंट क्लियर। अब पॉलीसैकेराइड्स को, किसको, पॉलीसैकेराइड्स को हमने 2 में क्लासिफाई कर दिया, एक तो होते हैं प्यारे बच्चों होमो पॉलीसैकेराइड्स, और एक होते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, होमो मतलब होता है सेम, पॉली मतलब मैनी, और सैकेराइड मतलब शुगर। जब बहुत सारे शुगर जुड़ जाएं और वो सारे के सारे सेम हो, यानी कि इनके अंदर मैनी मोनोमर्स होंगे, मैनी मोनोमर्स, and all the monomers are of one type, सारे एक जैसे होंगे, या तो सारी ग्लूकोज जुड़ी है या सारी फ्रुक्टोज ही जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि 100 ग्लूकोज जुड़ गए, 100 माल्टो 100 ग्लूकोज जुड़ गए, 100 ग्लैक्टोज जुड़ गए, फिर तो वो हेटेरो हो जाएगा। हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे सिंपल शुगर, वर्ड तोड़ लो अपने आप डेफिनेशन निकल जाएगी। तो व्हाट आर होमोपॉलीसैकेराइड, दीज आर पॉलीसैकेराइड which has many sugar and all the sugar are of a same type, मतलब बहुत सारी सिर्फ ग्लूकोज थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज जुड़ जाएंगी तो जो एक मॉलिक्यूल बनेगा वो पॉलीसैकेराइड है, और वो होमो है, क्या है वो, होमो। तो ये पॉलीसैकेराइड जो है ना 2 टाइप्स का हो गया, कितने टाइप्स का हो गया, 2 टाइप्स का, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर, सेम टाइप के हैं कि डिफरेंट टाइप के हैं। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, व्हिच हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर, मान लो 1000 ग्लूकोज है, 1000 फ्रुक्टोज जुड़ जाए, तो अब जो मॉलिक्यूल बना है वो हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, क्या है वो, हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम होमोपॉलीसैकेराइड में किस को स्टडी करेंगे, आज हम होमोपॉलीसैकेराइड स्टडी करेंगे, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन, फिर हम पढ़ेंगे स्टार्च, फिर हम पढ़ेंगे सेल्यूलोज, और फिर हम पढ़ेंगे इनुलिन। आज हम ये स्टडी करने वाले हैं। ये 4 होमोपॉलीसैकेराइड है और बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन आपका आता है। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं, इस वर्ड को मैं यहां से हटा देता हूं।
नंबर 1 ग्लाइकोजन। अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करता हूं, प्यारे बच्चों सिंपल सा पॉइंट है, ग्लाइकोजन के बारे में आपको क्या पता है? सभी को पता है रिजर्व फूड है ये, रिजर्व फूड इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में, हमारी सेल में जो रिजर्व फूड होता है, प्लांट सेल में रिजर्व फूड क्या है? प्लांट सेल में रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च। और एनिमल सेल में रिजर्व फूड क्या है भाई? एनिमल सेल में रिजर्व फूड क्या है? एनिमल सेल में रिजर्व फूड क्या है? प्लांट सेल में रिजर्व फूड क्या है? स्टार्च। और एनिमल सेल में रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन। इसलिए ग्लाइकोजन को, एक सेकंड, इसलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च ही बोलते हैं। Why it is called animal starch? क्योंकि लाइक प्लांट में रिजर्व फूड क्या है? स्टार्च है। इसी प्रकार से एनिमल में रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन। इसलिए इसको एनिमल स्टार्च बोल दिया। और इट्स आल्सो रिजर्व फूड इन, ये रिजर्व फूड है इन फंजाई। फंजाई के अंदर भी रिजर्व फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन। ये था पहला पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, जो ग्लाइकोजन होता है ये ब्रांच होता है, ये ब्रांच पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है? जिसमें बहुत सारे मोनोमर जुड़ जाएं तो पॉलीमर बन जाएगा, और ये ब्रांच है। क्या ये? ब्रांच है। और इसके अंदर जो मोनोमर है वो क्या है भाई? वो है ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। लगभग इसके अंदर ग्लाइकोजन में लगभग कितने ग्लूकोज हैं? लगभग 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं? 30,000। कितने? 30,000। और ग्लाइकोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 40,000 डेल्टोन। कितना है? 40,000 डेल्टोन। अब ध्यान देना प्लीज, अब है मेन कंसेप्ट जो यहां पे आपको याद रखना है। इसमें ध्यान देना प्लीज। इसमें मान लो ये ग्लूकोज है, मैं अब यहां ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। ये ग्लूकोज है, 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 ग्लूकोज है, बहुत सारे ग्लूकोज हैं। अब इस ग्लूकोज और इस ग्लूकोज के बीच में जो लिंकेज है, बताओ कौन सी है? एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से लिंक करेगा, और यहां पे जो लिंकेज है ना वो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? मतलब यहां पे ये ग्लूकोज है, अल्फा फॉर्म है। अल्फा फॉर्म मतलब ग्लूकोज का यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन होगा इस पे OH नीचे की तरफ होगा, इसका फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, और इस ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन। यहाँ पे मैं ग्लूकोज नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, बार बार उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सर्कल, ये आप कर सकते हो। तो इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन इस ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। वो कैसे बनता है आपको सभी को पता है, कंडेंसेशन हो जाएगा, एक का OH और एक का H बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा और COC बॉन्ड बन जाएगा, ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो देखो जहां जहां पे ये स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे हर जगह कौन सा है? यहाँ पे हर जगह कौन सी बॉन्ड है? 1,4 लिंकेज है। और इसमें जो ब्रांचिंग होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो ब्रांचिंग होगी, मान लो यहाँ पे ब्रांचिंग होनी है, ये ग्लूकोज जुड़ना है, क्या जुड़ना है? ये ग्लूकोज। अब जो ब्रांचिंग में ग्लूकोज जुड़ेगी यहाँ पे एट द साइट ऑफ ब्रांचिंग यहाँ से राइज हुई है एट द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्रांचेस, तो इसका तो 6th, मान लो ये जुड़ेगा, ये और ये जुड़ गया मान लो, तो जुड़ेगा ना, तो इस ग्लूकोज का तो छठा कार्बन 6th कार्बन से OH, और इस ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से H, यानी यहां जो बॉन्ड वही है, कंसेप्ट सेम है। इसका OH, इस ग्लूकोज का OH और इसका H बाहर निकल जाएगा,
सेम कंसेप्ट है, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम। जब आप ग्लूकोज का डायग्राम बना के देख लेना, आप एक काम कर लेना, आप 1 2 3 4 3 ग्लूकोज 4 ग्लूकोज आप लाइन में ड्रॉ कर लो। उन चारों के बीच में आप 1 4 1 4 1 4 फिर 1 4 फिर इसका 1 इसका 4 1 4 1 4 लिंकेज बना लो। अब मान लो यहाँ पे इसका ये 1 है, इसका 4, लेकिन इस ग्लूकोज का जो 6 कार्बन है उसका OH फ्री है, उस पे OH लगा हुआ है, देख लेना आप डायग्राम। तो इसका OH और जो ब्रांच हुई है इसका H बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे साइड ब्रांच हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो ग्लूकोज जुड़ेगा यहाँ पे फिर दोबारा से कौन सी लिंकेज होगी, 1 4 होगी। कौन सी होगी, इसका फर्स्ट इसका 4। नेक्स्ट जो जुड़ेगी इसका 4 था, इसका 1 था, अब इसका ये 4 इसका 1, यानी कि इसमें जो स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन में 1 4 लिंकेज है, 1 4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है, और जो ब्रांचिंग है एट द साइट ऑफ ब्रांचिंग पे 1 6 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है। कौन सी है, 1 6 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है एट द साइट। ध्यान रखना सिर्फ इस जगह पे है, बाकी हर जगह 1 4 है। नहीं समझ में आया, नहीं आया बेटा, आप एक काम करो, आप ना ग्लूकोज बना लो बहुत सारी। अब मैं ग्लूकोज बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा प्यारे बच्चों। आप ग्लूकोज बनाओ, ये ग्लूकोज पहले आप सभी को स्ट्रेट लाइन में जोड़ दो, जोड़ दिया, फिर आप इनके ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पे 3 4 ग्लूकोज बना लो। अब जहां पे ब्रांचिंग होनी है वहां पे इस चेन वाले में से जिसके साथ भी जोड़ो, मान लो यहाँ पे जोड़नी है, मान लो लेट्स सी मुझे यहाँ पे जोड़नी है, यहाँ पे जोड़नी है, ये ऊपर ही जुड़ेगा, ऊपर जोड़नी, मान लो मैंने इसके साथ जोड़नी है, इसके साथ एक और जोड़ दो और एक और जोड़ दो 1 4, यहाँ पे जोड़नी है ग्लूकोज। तो ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है, यहाँ पे 1 6 है। कौन सी है, यहाँ पे सिर्फ 1 6 है, यहाँ पे 1 4 है, फिर 1 4, यहाँ पे भी 1 4 है, लेकिन यहाँ पे इस साइड पे कौन सी है, 1 6 है। 1 6 कहाँ पे है, यहाँ पे जहाँ पे ब्रांचिंग स्टार्ट होएगी। ध्यान रखना सिर्फ एट द साइट ऑफ ब्रांचिंग, जहां पे ब्रांचिंग हो रही है वहां पे 1 6 है, बाकी चेन में हर जगह क्या मिलेगी, 1 4 मिलेगी। यानी कि मैं कहना चाह रहा था कि जो ग्लाइकोजन है ना, क्या है, जो ग्लाइकोजन है ये ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। क्या है ये, ब्रांचिंग है इसके अंदर, ये ब्रांच्ड है। क्या है ये, ब्रांच्ड। लेट्स सी, एक बार मैं देखना प्लीज, इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। लेट्स सी, ये तो स्ट्रेट लाइन होगी, क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, मान लो ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज हैं स्ट्रेट लाइन में, हर जगह 1 4 लिंकेज है, 1 4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है। और ये भी कौन से वाला, अल्फा वाला, अल्फा 1 4 है। और यहाँ पे ये ब्रांचिंग है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, यहां पे इसके अंदर हर जगह, यहां पे कौन सी है, 1 4 है, यहां पे इसके अंदर हर जगह कौन सी है, अल्फा 1 4 है। लेकिन अब जो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जब इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जब जुड़ेगा ना, इसके साथ यहाँ पे 1 6 मिलेगी, यहाँ पे कौन सी मिलेगी, 1 6। और देख लो भी एक चेन ये है, 1 4 1 4 1 4 1 4, और यहां पे 1 6 है। क्या है, 1 6। और लेट्स सी, इसमें फिर ब्रांचिंग कर देता हूं मैं, इसमें फिर ब्रांचिंग कर देता हूं, लो इसमें फिर ब्रांचिंग कर लेते हैं, 1 2 3 ब्रांच होगी, ब्रांचिंग होगी, लेकिन यहां पे दोबारा से फिर कौन सा मिलेगा, 1 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 6। पॉइंट क्लियर होगा कि नहीं हुआ। अब लेट्स सी, अगर इसको ऐसे आपके एनसीईआरटी में से डायग्राम है, राइट, इसका ये एंड तो हो गया लेफ्ट हैंड,
इसको मैंने रेड फॉर्म में, डायग्राम लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। और ये इसका क्या हो गया, राइट हैंड हो गया, इसका ग्लाइकोजन का। इसमें टोटल इस मॉलिक्यूल में टोटल 30,000 ग्लूकोज यूनिट है। कितने यूनिट है, ग्लूकोज यूनिट। अच्छा, अब जो इसका लेफ्ट एंड है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। इसका जो लेफ्ट एंड है वो नॉन रिड्यूसिंग है, और जो राइट एंड ऑफ दिस चेन, इस चेन का ये राइट एंड, इधर वाला राइट एंड है, ये बेटा रिड्यूसिंग एंड है। मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये ओवरऑल तो नॉन रिड्यूसिंग है, ओवरऑल तो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग, लेकिन इनका एक एंड क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग, दूसरा एंड क्या होता है, रिड्यूसिंग एंड होता है। पॉइंट क्लियर? ये था स्ट्रक्चर। क्या था ये, स्ट्रक्चर। अब हमारे सेल में देखो, अब लिंकेज कोई पूछ ले, ग्लाइकोजन में लिंकेज कौन सी है, 1,4 भी है और 1,6 भी है दोनों अल्फा 1,4 है और अल्फा 1,6 है। ये पॉइंट सभी को क्लियर है। स्ट्रेट चेन में 1,4 एट द साइट ऑफ ब्रांचिंग, जहां पे ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है वहां पे सिर्फ 1,6 लिंकेज है। क्या है, वहां पे सिर्फ 1,6। फॉर एग्जांपल, अब आपसे कोई ये पूछ ले, ये दे दे आपको, ये पूछ ले कि इसमें कितनी 1,6 है, हर जगह 1,4, एक तो ब्रांचिंग यहाँ पे हुई, जितनी जगह ब्रांचिंग मिलेगी इसमें बताओ, इसमें निकालो 1,6 कितनी है। एक 1,6 यहाँ मिलेगी, एक 1,6 यहाँ, 1 2, एक 1,6 यहाँ 3, एक 1,6 यहाँ 4, एक 1,6 यहाँ 5, तो 1,6 लिंकेज कितनी है, 5 है। कितनी है, 5। और बाकी हर जगह कौन सी मिलेगी, 1,4 मिलेगी। ओके, अगला पॉइंट, इन आवर बॉडी हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन होती है, क्या होती है, ग्लाइकोजन कहां मिलेगी, एक तो मिलेगी लीवर सेल में और एक मिलेगी मसल सेल में। अब क्वेश्चन है कि सर हमारी सेल में, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन आया कहां से। हम जब क्या खाते हैं, हम जब खाते हैं स्टार्च, लेट्स सी, जब हम स्टार्च खाते हैं तो अमाइलेज एंजाइम इस स्टार्च को तोड़ दिया किसमें, माल्टोज में। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और माल्टोज को माल्टेज एंजाइम, ये वहां के डिस्कस करेंगे डाइजेशन वाले चैप्टर में। माल्टेज क्या कर देगा, बहुत सारी ग्लूकोज बना देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और ये बहुत सारी जो ग्लूकोज बनेगी, स्टार्च टूटेगा तो बहुत सारे माल्टोज बनेंगे, बहुत सारे माल्टोज शुगर बनेंगे, और बहुत सारे माल्टोज टूटेंगे तो मान लो 100 माल्टोज मॉलिक्यूल मान दो तो 200 ग्लूकोज यूनिट में आपको मिल जाएंगे। अब जितनी भी ग्लूकोज है, जो ये ग्लूकोज है, ये डाइजेशन के बाद कहां जाएगा, ब्लड में। अब ब्लड में जो ग्लूकोज है ये जाएगा कहां पे, या तो लीवर सेल में या मसल सेल में। और जो ब्लड की ग्लूकोज थी ये इन द लीवर सेल और मसल सेल, जो ग्लूकोज थी कहां पे, ब्लड में आ गई थी, ब्लड में से ये लीवर सेल में या मसल सेल में ये ग्लूकोज चेंज हो जाएगी किसमें, ग्लाइकोजन में। किसमें, ग्लाइकोजन में। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। वर्ड तोड़ दो, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, जन मतलब फॉर्मेशन और सिस मतलब प्रोसेस, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का बनना किससे बनेगी, जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन हमारी लीवर सेल में या मसल सेल में स्टोर हो जाएगा, और जरूरत पड़ने पर इस ग्लाइकोजन को, इस जरूरत पड़ने पर जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी तो ये ग्लाइकोजन दोबारा से टूट जाएगी, क्या बन जाएगा, बहुत सारी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस मतलब टूट जाना, ग्लाइकोजन का टूट जाना। देखो बहुत सिमिलर से टर्म है, डोंट बी कंफ्यूज। ग्लाइकोजेनेसिस, जन मतलब होता है फॉर्मेशन, सिस मतलब प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, और लाइसिस का मतलब होता है टूट जाना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन टूटेगी
तो आपको सभी को पता है, मान लो ये दीवार है, टूटेगी तो क्या निकलेंगे? ईंट निकलेंगे यार, दीवार ईंटों से बनी हुई है, राइट ना? तो जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या निकलेगा? हमें पता है, अभी तो पढ़ा रहा हूं आपको मैं। ग्लाइकोजन किससे मिलकर बना हुआ है? ग्लाइकोजन में लगभग 30,000 ग्लूकोज यूनिट हैं। जब एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल टूटेगा तो लगभग 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेंगे। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टूटेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, फिर CO2 प्लस H2O बनेगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो उससे हमें ATP मिलेंगे और उन ATPs का हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब क्या हो रहा है, व्हेन आई एम टीचिंग यू, मेरी बॉडी में, मेरी मसल सेल में, मैं बोल रहा हूं मेरी मसल सेल काम करे, तो मसल सेल में जो ग्लाइकोजन था वो टूट रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज ब्लड में आ रहा है, और ये ब्लड में ग्लूकोज आने के बाद ये ईच एंड एवरी सेल के पास जा रहा है, और सेल के अंदर ग्लूकोज टूटने से ATP बन रहे हैं, और उन ATPs का मैं यूज कर रहा हूं टू डू एनी वर्क, किसी भी काम को करने के लिए। सिंपल फिजिक्स है, टू डू एनी वर्क वी नीड एनर्जी। इफ आई एम स्पीकिंग इट्स आल्सो ए वर्क, मैं बोल रहा हूं, मसल्स काम कर रही है, तो ये भी वर्क है। और किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और हमारी बॉडी में एनर्जी सोर्स क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे बनी? ग्लाइकोजन से बनी। वेरी इजी यार, राइट। एक पॉइंट और ध्यान रख लेना भाई, एक पॉइंट और ध्यान रख लेना, ग्लाइकोजन का टेस्ट क्या है? ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर विद आयोडीन I2 सॉल्यूशन। अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन को ग्लाइकोजन में डालोगे, अगर किसी सैंपल में, मान लो मैंने कह दिया कि इस टेस्ट ट्यूब में ग्लाइकोजन है कि नहीं है, इस टेस्ट ट्यूब में ग्लाइकोजन है कि नहीं है, कैसे पता करोगे? आयोडीन सॉल्यूशन डाल दो, आपको पता है येलो ब्राउन कलर का होता है आयोडीन सॉल्यूशन, इसमें डाल दो। अगर वो रेड हो गया इसका मतलब इसमें ग्लाइकोजन है, अगर रेड नहीं हुआ तो इसमें ग्लाइकोजन नहीं है। दिस इज द टेस्ट, ये टेस्ट है, दिस इज द टेस्ट फॉर ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन के लिए प्यारे बच्चों क्या है? टेस्ट। तो ये था आपका ऑल अबाउट ग्लाइकोजन। इसमें और कोई पॉइंट है आपका नहीं रहा है, ध्यान रख लेना भाई। इसमें ना ब्रांचिंग, ये ध्यान रखना, ये ब्रांच मॉलिक्यूल है। क्या है ये? ब्रांच। देखो एक पॉइंट याद रखा है मैंने कि ब्रांच है। जब ब्रांच है तो मेरे दिमाग में अपने आप होगा कि स्ट्रेट चेन में तो 1,4 मिलेगी, ब्रांचिंग में 1,6 मिलेगी एट द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्रांचिंग। ये था आपका, क्या था आपका? ये था आपका ग्लाइकोजन। 2 मिनट बेटा, मुझे नीड ब्रेक थोड़ा सा, तो उसके बाद इसको साफ करके इसी वीडियो के अंदर हमें क्या पढ़ेंगे? अब हम स्टार्च पढ़ेंगे, सेलुलोज और इन्युलिन। 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। You can take the screenshot.